नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का जो यूनिट 10 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 10 का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। वैसे कहा जाए तो ये क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर से, इस यूनिट से। तो क्या नाम है इस चैप्टर का? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। साथियों, वैसे तो मैंने ये जो इस यूनिट के मैं 9 वीडियो पहले बना चुका हूँ, 9 लेक्चर मैंने पहले बना रखे हैं, जिसमें से मेरा पहला लेक्चर है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। दूसरा लेक्चर बना रखा था मैंने डीडीटी बीएससी के बारे में। तीसरा लेक्चर था हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये बनाने की विधियाँ हो जाएगी, ये रासायनिक अभिक्रिया है। हेलो एरीन के बनाने की विधियाँ, फिर हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया है। निश्चयतक क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रिमर्टिमेन अभिक्रिया और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं बता रखी हैं इस वीडियो में, लेक्चर 8 में। और लेक्चर 9वां था मेरा SN1 और SN2 रिएक्शन, इसके बारे में मैंने समझा रखा था। तो आप जो है अपनी कॉपी, पेन और किताब जब भी वीडियो देखे तो उसको उठा के रखिए। और ये जो वीडियो आप देखो तो एनालिसिस करना, आराम से एक एक टॉपिक टू टॉपिक पढ़ोगे तो आपको सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, सारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ये वीडियो जब मैंने बनाए थे उस टाइम पे थोड़ा जो कैमरा क्वालिटी थी थोड़ी वीक थी, तो लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक बार वीडियो स्टार्ट करके ना उसको सिस्टमेटिक देखना चालू कर दोगे तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज अपन थोड़ा सा वापस डिस्कस करते हैं इसके हेलो एल्केन के सामान्य परिचय के बारे में, हेलो एल्केन के सामान्य परिचय के बारे में। तो ये जो है ये वीडियो मैंने पिछले साल बनाए थे, इस साल भी बनेंगे वीडियो, वैसे सारे वीडियो बन जाएंगे लगभग, लेकिन अभी जब तक आगे के वीडियो ना बने तब तक आप ये पिछले साल के जो ये वीडियो हैं ये सारा देख सकते हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देखोगे? प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाली यूनिट ढूंढ लेना। मेरे जो चैनल पर जाके किस में ढूंढोगे? प्लेलिस्ट में जाना। और प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना, तो प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये 8-9 वीडियो जो है ये आ जाएंगे। और फिर आप सिस्टमेटिक पूरी यूनिट की पढ़ाई कर सकते हो। तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ लोगे, विलियन पढ़ लोगे, इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट वाला भी इसमें से पढ़ लोगे, प्लेलिस्ट से सारे वीडियो मिल जाएंगे। और फिर एक ऑर्गेनिक का भी हो गया। तो अभी के लिए आपके पास लगभग सफिशिएंट मैटर है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर एक 2 वीडियो भी अगर आप रोज़ देखो तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। जितना पढ़ना है उतना आराम से पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि ये वीडियो क्लिक करके दूसरा देख रहे, दूसरा करके तीसरा देख रहे। एक वीडियो आप सिस्टमेटिक देखो, एक दिन में 2 या 3 वीडियो देखो, लेकिन दोनों तीनों वीडियो आप सिस्टमेटिक देखोगे तो आपको हेल्प रहेगी। अदरवाइज अगर आप वीडियो स्किप कर करके आगे बढ़ते जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना। जो भी वीडियो देखो आप तसल्ली से देखो, आराम से देखो, 100% श्योर है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैठक लगानी पड़ेगी, सिटिंग लगानी पड़ेगी। ऐसे मन को चंचलतापूर्वक इधर उधर घुमाने फिराने से जो है लेक्चर समझ में नहीं आएगा। और ये तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और भी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और ये फंडा है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो क्या करो? लिख कर याद करो। तो लिखना चालू कर दो। जैसे जैसे वीडियो चलता जाए वैसे वैसे अगर आप लिखते जाओगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगर केमिस्ट्री का चैप्टर कहेंगे तो ये यूनिट 10 है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम सामान्य बातें करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो है ना, कहते हैं ना अपन हेलो। तो हेलो मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? हेलो मतलब होता है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ये हेलो बोले तो हेलोजन, एक्स हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कहते हैं हेलोजन एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इनकी बात करें तो ये कौन से ग्रुप के हैं? 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। ग्रुप 17 जो देखोगे ना उसमें मिलेंगे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किससे? एक्स से, मतलब इनको एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हेलो का मतलब तो समझ में आ गया ना? हेलो मतलब ये हेलो, ठीक है। अब इसके साथ में अपन एल्केन से जोड़ दे। तो अपन बात करें, जैसे ये लिखा मैंने एल्केन, ध्यान से समझना, ये लिखा मैंने एल्केन लिख रहा हूं मैं। तो एल्केन किसको कहते हैं?
पहले पढ़ चुके हैं आप एल्केन किसे कहते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसको आप RH भी कह सकते हो, RH मतलब एल्केन। RH बोलो तो क्या कहेंगे आप, इसको एल्केन कहोगे। RH को क्या कहते हैं, एल्केन। जैसे ये लिखा मैंने CH4, ये मेथेन। मेथेन क्या है, एक एल्केन। ऐसे लिखा मैंने C2H6 एथेन। एथेन भी क्या है, एक एल्केन। ऐसे C3H8, ये क्या लिखा मैंने, प्रोपेन। प्रोपेन भी क्या है, एक एल्केन। ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन लिखते जाएंगे। आपको सामान्य बातें हैं, ये 11वीं में पढ़ चुके हो आप कि C4H10 को आप ब्यूटेन कहोगे। ठीक है, तो ये तो हो गए एल्केन। तो जब हेलो के साथ में एल्केन जुड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। हेलो के साथ में एल्केन जुड़ जाए तो उसको क्या कहोगे आप, हेलो एल्केन। कैसे जुड़ रहा है आपको बता देता हूँ रिएक्शन। जैसे ये लिया मैंने RH बोलो तो क्या है, एल्केन। ठीक है, अब इस R की जगह देखो, इधर देखना, इस R की जगह ये CH3 और ये H, इसमें क्या लिख सकता हूँ, C2H5 और ये H, ये लिख रहा हूँ C3H7, ये H, C4 ये 10 है, C4H9 और ये H। तो ये CH3H मतलब CH4 है। और इस वाले भाग को क्या कहा आप लोगों ने, R। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, R भाग है। तो आप लोगों ने लिखा RH की किसके साथ में रिएक्शन करवा दूं, X2। ठीक है, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, -H, यहाँ से -H हो जाएगा। ठीक है, -H, और इसमें से क्या है, X जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख ले R और ये X, RX। ठीक है, -H, और एक और क्या लिख रखा, -X भी निकल रहा है यहाँ से, इसमें से, तो -HX हो सकता है, -HX। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि RH + X2, RX प्लस क्या लिखोगे, HX। तो ये जो है इसको क्या कहोगे आप, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, समझ में आया, इसको क्या कहोगे, हेलो एल्केन। अब आप जो ये काम करोगे, जहां जहां पर मैंने R लिखा हो, R की जगह आप क्या जोड़ोगे, ये जोड़ सकते हो, और कितनी सारी रिएक्शन बना सकते हो। कैसे बेटा, ये देखना, R की जगह मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, CH3, ये लिखा मैंने CH3, और ये H प्लस ये X2। देखना ध्यान से, यहाँ का एक H और यहाँ का X क्या हो जाएगा, HX, प्लस ये CH3 और ये X, ये CH3X। अब X की जगह आप चाहो जो लिख सकते हो, X की जगह क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, आयोडीन लिखो, जो चाहे मर्जी आपकी लिख सकते हो। तो देखो लिखे अपन, ये लिखा मैंने C2H5 और ये लिखा H, C2H5H, प्लस X2 की जगह मैं लिखा Cl2। ये देखना ध्यान से, C2H5 और ये H और ये Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना HCl और ये C2H5 और ये क्या हो जाएगा, Cl। ये C2H5 और एक Cl, C2H5Cl प्लस HCl। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ C3H7H प्लस Br2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, Br2। तो देखना आगे रिएक्शन कैसे हो रही है। ये लिखा मैंने C3H7 और ये H निकल गया Br के साथ में, HBr, यहाँ पे लिख दूँ मैं Br और प्लस ये लिखा मैंने HBr। ठीक है, तो ये जो आपके सामने बना, ये इनको क्या कहा आपने, इसका नाम क्या है, हेलो, और ये क्या है, एल्केन, हेलो एल्केन। या ये जो हेलो एल्केन किसमें कहते हैं, IUPAC पद्धति में कहा जाता है। IUPAC पद्धति में जो हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हेलो के रूप में कहते हैं। हेलो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से कहा जाता है। ऐसे ही इनको एल्केन माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, इनको IUPAC पद्धति में ये जो R लिखा हुआ है, इसको क्या माना गया है, एल्केन माना गया है। एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है,
सिंगल कार्बन है तो श्रृंखला में तो उसको मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, प्रोप, इस टाइप से भी वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हेलो मेथेन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, हेलो मेथेन, हेलो मेथेन। ये क्या है, हेलो एथेन भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्लोरीन लिखा है तो क्या लिख दूं मैं इसको, क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है मैंने इसका ध्यान से देखना, हेलो मेथेन, हेलो मेथेन। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह क्लोरीन लिख देता तो क्या लिखता इसको, क्लोरोमेथेन। अगर इसकी जगह ब्रोमीन लिखता तो ब्रोमोमेथेन हो जाता। अगर आयोडीन लिखता तो आयोडोमेथेन हो जाता। इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन की जगह Br लिखता तो ब्रोमो एथेन हो जाता। यहाँ पे क्लोरीन लिखता ब्रोमीन की जगह तो क्लोरो प्रोपेन हो जाता। ब्रोमीन लिखा इसलिए क्या लिखा इसको, ब्रोमो प्रोपेन। तो ये एल्किल हैलाइड मतलब एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु यदि हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहोगे, हेलो एल्केन। डेफिनेशन लिखवा देता हूं, हेलो एल्केन। ठीक है साथियों, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहोगे आप, हेलो एल्केन। समझ में आ गई डेफिनेशन। जब एल्केन में से, एल्केन क्या हो सकता है, ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा हटाया जाए, हेलोजन परमाणु द्वारा। एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। क्लियर, सिंपल। आप उतार लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। तो साथियों अपनों ने हेलो एल्केन पढ़ लिया। अब अपन बात करने जा रहे हैं हेलो एरिन्स। मतलब उधर से बोल रहा है हेलो एल्केन, इधर से बोल रहा है हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स या हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स के बारे में बात करते हैं। एरिन, एरिन किसको कहते हैं भैया, एरिन। एरिन जो बेंजीन रिंग होती हैं वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको कहा जा रहा है एरिन, एरिन। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। और इसको आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। और हर कार्बन से क्या अटैच है भैया, हाइड्रोजन। कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अभी 3 बॉन्ड ही आ रहे हैं तो अल्टरनेट इसमें क्या लगा दूं, एक एक बॉन्ड और लगा दूं। एक बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, C6H6 से C6H6 से C6H6। या फिर आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, बेंजीन को ऐसे, ये है। अब एरिन का एक हाइड्रोजन परमाणु, एरिन का एक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के एक परमाणु द्वारा विस्थापित होता है तो हेलो एरिन बनता है, हेलो एरिन बनता है। ठीक है, एरिन का एक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के एक परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित होता है तो हेलो एरिन बनता है। कैसे हो रहा है बेटा, देखते हैं। जैसे ये लिया मैंने, ये लिया बेंजीन, ठीक है, इसके ये लिया बेंजीन और अंडरस्टूड है कि हर कार्बन से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं दिखा दूं आपको, दर्शन करवा दूं हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के दर्शन करवा दिए। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे अपन, हेलोजन के साथ में। तो ये ले लिया X2, क्या ले लिया, X2, और ये रिएक्शन हुई तो ये बन जाएगा, देखना आप, यहां का H और यहां का X, यहां पे क्या लिख दूं, HX,
और यहाँ पे क्या जोड़ दूँ X, तो इसको हेलो और ये एरिन, क्या कहा आप लोगों ने, हेलो एरिन, हेलो एरिन, है ना, हेलो एरिन। अब देखो अगर ये कहूँ, या एरिल हेलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एरिन, या ऐसे कहेंगे तो एरिल हेलाइड। अब देखो यहाँ पे ये देखना, अगर मैंने यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, ये अंडरस्टूड है, हर जगह CH है, कहीं से भी निकल सकता है ना वो। अब जहाँ पे क्लोरीन लिया तो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इधर देखना ध्यान से, क्लोरोबेंजीन। इसको अपन ने हेलो एरिन कहा, इसको क्लोरो एरिन या क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लेता तो यहाँ क्या बनता आपके, यहाँ पर क्या होता ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर आयोडीन लेता तो क्या हो जाता, आयोडीन जुड़ जाता यहाँ पर, और क्या बनता, आयोडोबेंजीन बनता। तो ये हो गया आपके सामान्य परिचय कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन से किसे कहते हैं। मतलब आप जो ये ले रहे हो RH, है ना, इसकी जगह अगर आपने CH3H, C2H5, H, C3H7H, इनकी अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। और अगर आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई C6H5H, इसके साथ में अगर आपने हेलोजन की रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एरिन। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, C6H5H लिख सकते हैं, इसको C6H5H लिख सकते हैं, ये C6H5 और ये C6H5 प्लस X2, ये लिख दिया आपने C6H5X प्लस HX, ऐसे भी लिख सकते हो आप रिएक्शन को। तो समझ में आया नॉर्मल परिचय, हेलो एल्केन और हेलो एरिन किसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं कि जब एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। हेलो एरिन किसे कहते हैं, जब एरिन का एक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के एक परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तब आपको क्या मिलेगा, हेलो एरिन बनता है। सिंपल रिएक्शन, ठीक है, उतार लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड भी कहते हैं। इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड भी कहते हैं। और अगर आपके सामने ये लिखा मैंने कि CH3Cl, है ना, हाइड्रोजन हटा दो, इसकी जगह हेलोजन लगा दो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी लगा दो आप, आपकी मर्जी हो जो लगा दो, तो ये क्या बन गए, हेलो एल्केन। इनको कहते हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड ये क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, एलिफेटिक हेलोजन यौगिक, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। इनको क्या कहते हैं, ये जो है क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। समझ में आ गया। इनको एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, इनको क्या कहते हैं, एलिफेटिक। मतलब कुल मिला के हेलो एल्केन को एलिफेटिक हेलोजन यौगिक और हेलो एरिन को एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। ओके, आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं अब इसको मैं। पढ़ लीजिए भैया ढंग से, है ना, आराम से पढ़िए, लिखते जाइए और उतारते जाइए विदाउट टेंशन के, नो टेंशन। अभी आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नामकरण की बात करते हैं। किसके नामकरण की, एल्किल हैलाइड के नामकरण की बात करेंगे, एल्किल हैलाइड का। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड की। जैसे कि ये लिया मैंने CH3, CH2, CH2 और ये X, ठीक है। एक ले रहा हूं मैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड CH3, CH3, CH, ये X और ये लिखा मैंने CH3।
एक ले रहा हूँ मैं CH3, CH2, ये C और ये C, ये X, ठीक है, और ये लिया मैंने CH3 और ये लिया मैंने CH3। अब आप इसमें देखिए कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में अपनों ने क्या कहाँ पर X जोड़ा, X कहाँ पर किस कार्बन पर जोड़ा, इसके आधार पर अपन इसको कह रहे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। देखो जिस कार्बन, इसमें पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहचान कर लेते हैं। तो जैसे जो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ उसको सेकेंडरी कहते हैं, जो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ उसको सेकेंडरी, ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी कार्बन। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि ये R और ये C और ये H और ये H और ये X, ऐसे भी देख सकते हो आपको ये C और यहाँ पर एक इधर R जुड़ गया, ये वाला R और एक R इधर जुड़ गया, एक H इधर और एक X इधर। इसको आप ऐसे भी दे सकते हो R और ये C और ये R और इधर R जोड़ दिया और इधर आपने जोड़ दिया X। मतलब कुल मिला के इस ग्रुप की जगह अपनों ने R लिख दिया, इस पूरे ग्रुप की जगह भी R लिख दिया और इस CH3 की जगह भी R लिख दिया और ये X लिखा हुआ है। ये इस पूरे ग्रुप की जगह इधर R लिख दिया, इस पूरे ग्रुप की जगह यहाँ R लिख दिया और ये X लिख दिया। इधर इस पूरे ग्रुप की जगह इस ग्रुप की जगह अपनों ने क्या लिख दिया, R लिख दिया और ये CH2 और ये X है। ठीक है, अब ये वाला जो है ये वाला प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि जब प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे कहोगे आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जब सेकेंडरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं, जो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ उसको सेकेंडरी, जहाँ जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहोगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको क्या कहोगे, जब प्रत्येक जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 3 अदर कार्बन से और जुड़ा हुआ हो तो उससे भाई साहब आप क्या कहोगे, प्रत्येक एल्किल हैलाइड। तो ये है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, समझ लो भैया, है ना, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये क्या कहूँगा इसको, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और ये क्या कहूँ इसको भाई साहब, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ओके, समझ में आ गया, उतार लीजिए जल्दी से इनको। अब यदि मैं आपके सामने ये लिखूं कि इसका नाम क्या है, तो देखो ये लिखा मैंने, एक तो ध्यान से पढ़िएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये लिखा मैंने Cl। एक लिख रहा हूँ मैं CH3 और ये CH2, ये CH, ये Cl और ये लिखा मैंने CH3। एक लिख रहा हूँ भैया मैं ये CH3, ये C, इधर लिखा मैंने CH3 और इधर लिखा मैंने Cl और ये CH3। इनमें पहचानिए ये वाला कौन सा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये वाला सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये वाला टर्शियरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड तो कह ही सकते हैं इसको, है ना, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। लेकिन भैया इसका नाम भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं, N ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, सेकेंडरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको कहेंगे अपन सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। और इसको कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड, समझ में आया। तो ये तो अपनों ने सामान्य परिचय किया नामकरण का कि एल्किल हैलाइड में प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब आगे बात करते हैं अपन IUPAC नामकरण की। तो साथियों आपके सामने जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं एल्किल हैलाइड से लिखे हैं और इन एल्किल हैलाइड से कि आपको बताने साधारण नाम और IUPAC नाम। जो एल्किल हैलाइड के कुछ मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, इनके नाम, साधारण नाम बताने और IUPAC नाम बताने। तो कैसे इनका साधारण नामकरण करें और कैसे इनका IUPAC नामकरण करें ये अपन देखते हैं। तो साधारण नामकरण में तो क्या करते हैं, इनमें
साधारण नामकरण में एल्किल ग्रुप को पहले लिखा जाता है और फिर हेलोजन ग्रुप को लिखा जाता है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, CH3 है ना। साधारण नामकरण में इसको किसके रूप में कहा जाता है, एल्किल के फॉर्म में बोला जाता है। तो एल्किल के फॉर्म में क्या बोलेंगे, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कहा लिखा आप लोगों ने साधारण नाम मेथिल ब्रोमाइड, समझ में आया, मेथिल ब्रोमाइड इसका साधारण नाम। इसका साधारण नाम होगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। इसका साधारण नाम एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल, नॉर्मल लग गया मतलब है ना, ये ब्रांच नहीं है इसमें, तो एन प्रोपिल क्लोराइड लिखेंगे इसको, एन प्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल, ठीक है, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। भैया इसका नाम हो जाएगा, देखो ये सेकेंडरी पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल, है ना, तृतीयक है ना, क्योंकि तृतीय कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसका नाम है नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, है ना, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो ये तो मैंने आपको बताया साधारण नाम, इसका मेथिल ब्रोमाइड, इसका एथिल आयोडाइड, इसका एन प्रोपिल क्लोराइड, इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ये तो हो गए साधारण नाम। अब इनके IUPAC नामकरण करते हैं। तो IUPAC नामकरण कैसे करें इनका, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन इसमें, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, समझना। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, आयोडोएथेन, 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 ये लिख सकते हैं आप IUPAC नाम इसका। इसका नाम 1 2 3, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आया समझ में। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप है। तो ये IUPAC नाम आपने पहले पढ़ रखे हैं, कब पढ़ रखे हैं, 12वीं 11वीं में पढ़ रखे हैं, और मेरे वीडियो हैं वैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर के, वो पढ़ लेना आप। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम बता दो जल्दी से, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, पहली पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन में मेथिल, तो अल्फाबेट के हिसाब से क्या होगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखूं मैं, 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल और प्रोपेन, इसका IUPAC नाम होगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, देखो लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करेंगे तो 1 2 और 3, तो C और M पे आ रहा है ना, तो पहले क्लोरो पहले क्या लिखे, फिर मेथिल लिखे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 मेथिल प्रोपेन। अब भैया इसका नाम बता दो, 1 2 3, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन, ये इनके IUPAC नाम हो गए।
तो ये सारे नियम IUPAC नामकरण के नियम के हिसाब से मैंने IUPAC नाम लिखे, आप इसको उतार लीजिए, आगे बात करते हैं फिर। तो आपको ये IUPAC नाम समझ में आए या नहीं आए, थोड़ा और मैं बता देता हूँ कैसे। IUPAC नामकरण में आपको मालूम है कि लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करते हैं, इनका तो सिंपल IUPAC नामकरण है। अब जो ब्रांच है, ब्रांच में ये देखते हैं कि पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले कौन कौन आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में B से शुरू हो रहा है, ये किससे शुरू हो रहा है, M से, और ये कौन सी पोजीशन में, 1 पोजीशन पर है, तो अपनों ने क्या लिखा, 1 ब्रोमो लिखा। दूसरी पोजीशन पे मेथिल, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन है और तीनों के बीच में, सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है, एल्केन है एक तरह से, तो क्या 3 कार्बन मतलब प्रोप, और एल्केन है तो प्रोपेन। तो इस टाइप से ये नामकरण किया। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता तो यहाँ लग जाता 1 क्लोरो लग जाता, क्या फ़र्क पड़ रहा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं क्लोरो लिखता तो यहाँ पे 1 क्लोरो लिख देते। ओके, तो ये IUPAC नामकरण है, सिंपल IUPAC नामकरण है। अब साथियों अपन बात कर रहे हैं समावयवता के बारे में, एल्किल हैलाइड में समावयवता। तो एल्किल हैलाइड में मेनली 3 टाइप की समावयवता होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। पहले हम बात करें श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता? श्रृंखला समावयवता। साथियों हम बात कर रहे हैं श्रृंखला समावयवता। इसमें कार्बन की श्रृंखला की रचना में अंतर होता है। किसमें? कार्बन की श्रृंखला की रचना में अंतर होता है। कैसे? देखो आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे C4H9Br, ये आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए CH3 CH2 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 और ये लिखा मैंने Br। एक ये लिखा मैंने CH3 CH Br और ये CH2, यहाँ पर CH3 है ना, और ये लिखा मैंने Br। इसका नाम है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। देखो भैया, इसमें ये जो समावयवता है कौन सी? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्यों है? यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है? मेन श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो कौन सी समावयवता है? जब कार्बन की श्रृंखला की रचना में अंतर, मतलब डिफरेंट कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं श्रृंखला में, यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, कौन सी समावयवता होगी? श्रृंखला समावयवता। अब बात करते हैं आगे अपन स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता कौन सी समावयवता? स्थिति समावयवता। इसमें हैलोजन प्रतिस्थापी, कार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न स्थान पर जुड़ता है। स्थिति समावयवता में क्या होगा? इसमें हैलोजन प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ता है, तो ऐसी समावयवता को क्या कहते हैं? स्थिति समावयवता। देखो सिंपल काम है, कुछ नहीं करना आपको। ये लिखा देखो मैंने CH3 CH2 CH2 और ये Cl लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने CH3 CH, ये Cl और ये CH3। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। कैसे? कार्बन 3 है, ये 3 कार्बन, अपन एग्जांपल ले रहे हैं ना। ये कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 H7 और ये Cl। 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 7 और 1 Cl, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। ये कौन से? IUPAC नाम। इसका एक और नाम है N प्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, साधारण नाम N प्रोपिल क्लोराइड। इसको ये भी कह सकते हो आप आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो भैया ये कौन सी समावयवता होगी? स्थिति समावयवता।
स्थिति समायोता में अपन एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। जैसे ये लिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH2 और ये Cl। एक लिया मैंने CH3, CH2, CH2, ये Cl और ये CH3। एक लिया अपन ने, ये लिया CH3, ये C और ये Cl, ये CH3, ये CH3। यहाँ पर भी 3 समावयवी हो रहे हैं। कार्बन कितने 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, C4। हाइड्रोजन कितने 3 4 5 6 7 8 9 H9 और ये Cl। देखिए आप ध्यान से देखिए, स्थिति समावयवता है, मतलब इसमें तो है कार्बन, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो कौन सी समावयवता हो गई, ये स्थिति समावयवता हो गई। तीनों का अगर नामकरण करेंगे तो अलग अलग IUP से नाम आ जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से समावयवता है। इसका नाम 1-क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा, 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 2-क्लोरो, 2-मेथिल प्रोपेन। तो देखो अलग अलग है। तो यहाँ पर इसमें भी अपनों ने क्या देखी है, स्थिति समावयवता देखी। यहाँ पर भी क्या देखी अपनों ने, स्थिति समावयवता में क्या है, इसमें हेलोजन प्रतिस्थिया भी कार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ता है, तो इसे आप क्या कहोगे, स्थिति समावयवता। बहुत ईजी है, उतार लीजिए जल्दी से। अब लास्ट बची है प्रकाशीय समावयवता। तो देखिए यह समावयवता असममित कार्बन परमाणु के कारण उत्पन्न होती है। यह समावयवता असममित कार्बन परमाणु के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो असममित कार्बन परमाणु किसके कहते हैं, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंस ग्रुप से जुड़ी हुई हो, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंस ग्रुप से जुड़ी हुई हो उसे कहते हैं असममित कार्बन परमाणु। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें तो ये वाला कार्बन जो असममित कार्बन परमाणु है, क्योंकि इसके एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये C2H5 भी लिख सकते हैं इसको। C2H5 मतलब 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने 5, एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है। तो होता क्या, ये इस टाइप की समावयवता जो प्रकाशीय समावयवता असममित कार्बन परमाणु के कारण उत्पन्न होती है। और असममित कार्बन परमाणु क्या करता है कि जो समतल द्विध्रुव प्रकाश रहता है उसको क्या करता है, रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता है। जो कौन सा असममित कार्बन परमाणु रहता है, वो असममित यौगिक रहते हैं, वो क्या करते हैं, समतल द्विध्रुव प्रकाश को रोटेट कर देते हैं। तो जैसे ये देख रहा हूँ मैं, देखो C और ये लिखा मैंने H, यहाँ लिख रहा हूँ मैं CH3 और ये लिख रहा हूँ मैं Br और इधर लिख दिया मैंने C2H5। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी मिरर इमेज बनेगी देखना। तो ये Br कहाँ लिखूंगा, जस्ट इसके सामने, तो यहाँ लिखा मैंने Br, ये लिखा C, इधर H, इधर CH3 और इधर लिख रहा हूँ मैं C2H5। अगर इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4, मतलब C2H5 मतलब क्या है, C2H5 मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, CH2 CH3 ये लिख सकते हो C2H5 को। तो तीसरा ये कार्बन और चौथा ये कार्बन। अब इसका देखो क्या नाम होगा, दूसरी पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रोमो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम है। देखना भैया इसका नाम क्या है, इसका नाम भी 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये दोनों आपस में समावयवी हैं, ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अंतर क्या है कि ये जो है ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। ये समतल द्विध्रुव प्रकाश के तल को कैसे क्लॉकवाइज घुमाता है और ये समतल द्विध्रुव प्रकाश को कैसे घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ये ऐसे कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय समावयवी। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, प्रकाशीय समावयवी। उतार लीजिए जल्दी से। प्रकाशीय समावयवी के अंतर्गत D और L समावयवी देखते हैं, डेक्सोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी क्या करता है, जो समतल द्विध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए उसको डेक्सोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और जो कंपाउंड
समतल प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाए उसे कहते हैं लिवो रोटेटरी, है ना। ये एल रूप है और ये डी रूप है। जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसमें पढ़ा जाता है डीप में, तो आपके लिए इतना ज़्यादा डीप में आवश्यक नहीं है, इतना सा बेसिक ही आवश्यक है क्लास 12 के लिए। तो साथियों, अपनों ने आज हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन किसे किसे ये परिचय पढ़ लिया अपनों ने इनके साधारण नाम IUPAC नाम पढ़े, अपनों ने हेलो एल्केन में समावयवता को पढ़ लिया। तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए, और बाकी जो भी है मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस यूनिट के बाकी वीडियो, तो वहाँ से आप जाके सिस्टमेटिक सारे वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे सिलेबस। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।